तो कल सुबह मैं गॉडजिला मूवी देख रहा था। स्टार्टिंग के सीन देखकर मुझे लगा कि जुरासिक पार्क जैसी कोई डायनासोर वाली फिल्म होगी, लेकिन जब मैंने गॉडजिला के एक्शन सीन देखे उसके बाद तो मैं उसका फैन ही हो गया। गॉडजिला प्लेनेट अर्थ के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स में से एक है, जिसे नॉकआउट करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सुपर हीरोज हैं जो गॉडजिला को नॉकआउट करने की ताकत रखते हैं, और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सुपर हीरोज के बारे में जो गॉडजिला को 1v1 बैटल में बीट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि गॉडजिला कितना पावरफुल है। तो गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स है। इन्हें टाइटन्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब इंसान नहीं हुआ करते थे तब टाइटन से प्लेनेट अर्थ पर लाइफ और नेचर का बैलेंस बनाए रखते थे। गॉडजिला अराउंड 400 फीट बड़ा है और उसका वजन अराउंड 99,634 टन्स है, जो किलोग्राम्स में इतना होता है। गॉडजिला पानी के अंदर रहता है और अपने मुंह से ये एटॉमिक ब्रेथ प्रोड्यूस कर सकता है। ये एक एनर्जी बीम है, और जितना गॉडजिला पावरफुल बनता चला जाएगा उतना ही ये बीम पावरफुल बनती चली जाती है। गॉडजिला की टेल स्काई स्क्रैपर्स को गिरा सकती है, और अपने दांतों से गॉडजिला ने मॉन्स्टर जीरो का एक सिर उखाड़ दिया था। गॉडजिला अपने आप को इंटेंस सिचुएशन में अडेप्ट कर सकता है, लेकिन खुद को किसी भी एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए उसे 100 साल से भी ज्यादा का टाइम लग सकता है। अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो गॉडजिला न्यूक्लियर मिसाइल के ब्लास्ट को सर्वाइव कर चुका है, और गॉडजिला की बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से फाइनल बैटल के टाइम पर गॉडजिला अपने न्यूक्लियर फॉर्म में आ गया था। अब ये मॉन्स्टर एक चलता फिरता बॉम्ब बन चुका था। उसके बॉडी के अंदर के हीट से क्रेन्स और बिल्डिंग्स मेल्ट हो रही थी, और मॉन्स्टर जीरो की ब्रेथ का गॉडजिला पर कोई असर नहीं हो रहा था। न्यूक्लियर फॉर्म में गॉडजिला अपने अंदर से एनर्जी रिलीज कर सकता है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी है उससे ज़्यादा पावरफुल है। अब बात करते हैं कि कौन सा सुपर हीरो गॉडजिला को हरा सकता है। तो फर्स्ट है एक्वामैन। अब एक्वामैन की सोलो मूवी आने से पहले वो मार्वल के हॉकाई की तरह था, काफ़ी अंडररेटेड सुपर हीरो। लेकिन जब उसकी सोलो मूवी आई तब एक्वामैन डीसी के सबसे फेवरेट सुपर हीरो में से एक बन गया। लेकिन एक्वामैन फिजिकली इतना पावरफुल नहीं है कि वो गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर को बीट कर दे। एक्वामैन का हथियार है जो उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है। ट्रेडेंट की वजह से एक्वामैन 7 सीज पर रूल करता है, और उनके अंदर रहने वाले एक्वेटिक स्पीशीज को आधा टेलीपैथिकली कंट्रोल कर सकता है। गॉडजिला ज़्यादातर पानी में रहता है, लेकिन पानी में गॉडजिला से भी बड़े मॉन्स्टर्स रहते हैं। अगर एक्वामैन ट्रेडेंट की मदद से सारे सी एनिमल्स को ये ऑर्डर दे कि गॉडजिला पर अटैक करो, तो वो बैटल गॉडजिला वर्सेस ऑल एक्वेटिक स्पीशीज की होगी। और यहाँ पर गॉडजिला कुछ भी कर ले, लेकिन वो एक साथ हजारों और लाखों एक्वेटिक एनिमल्स से नहीं जीत पाएगा। सो टेक्निकली एक्वामैन गॉडजिला को बीट नहीं कर सकता, लेकिन अपने एबिलिटीज का यूज करके इनडायरेक्टली किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स को हराया जा सकता है। हल्क। अब हल्क एमसीयू के स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो में से एक है, और जितना वो गुस्सा होता है उतना वो पावरफुल बन जाता है। हल्क ने कई बार मॉन्स्टर्स से फाइट की है, जैसे न्यूयॉर्क बैटल में, रैग्नारोक के टाइम पर, और फिर से रैग्नारोक के चलते। हल्क खुद एक मॉन्स्टर से कम नहीं है। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसे बीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और हल्क एलियन मॉन्स्टर को मल्टीपल टाइम बीट कर चुका है। जैसे न्यूयॉर्क बैटल के टाइम पर उसने एक पंच में लेवाइथन को नॉकआउट कर दिया था। हेला के डॉगी फेनरिस को सुपरलेक्स देकर एसगार्ड से बाहर फेंक दिया और सर्टर को डिसबैलेंस कर दिया। अब सर्टर की हाइट अराउंड 800 फीट थी, जो गॉडजिला के कंपैरिजन में डबल है, और अगर हल्क सर्टर को डिसबैलेंस कर सकता है तो वो गॉडजिला को भी बीट कर सकता है। जीन ग्रे। जीन एक म्यूटेंट है, और इसकी असली पावर हमें डार्क फिनिक्स में देखने मिली। जीन ग्रे के पास टेलीपैथिक एबिलिटीज है, लेकिन गॉडजिला के सामने वो पावर किसी काम की नहीं है। लेकिन जीन के पास अगर फिनिक्स फोर्स हो तो वो गॉडजिला और प्लेनेट अर्थ पर रहने वाले सारे मॉन्स्टर्स का एग्जिस्टेंस खत्म कर सकती है। फिनिक्स फोर्स एक कॉस्मिक एंटिटी है जो डिफरेंट यूनिवर्स में ट्रैवल करती है अपने होस्ट की तलाश में। यह एंटिटी पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है। तो गॉडजिला तो इस यूनिवर्स की छोटे से प्लेनेट का एक छोटा सा मॉन्स्टर है एज कम्पेयर टू फिनिक्स फोर्स। सुपरमैन। अब सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है, और सुपरमैन के पास गॉडजिला से मिलती जुलती पावर्स है। जैसे गॉडजिला अपने मुंह से बीम रिलीज करता है, और सुपरमैन अपने आंखों से। दोनों न्यूक्लियर मिसाइल को सरवाइव कर चुके हैं, और ये दोनों सुपर ड्यूरेबल है। लेकिन सुपरमैन की पावर एक अलग ही लेवल पर है। सुपरमैन अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से गॉडजिला को आराम से नॉकआउट कर सकता है, और अगर गॉडजिला नॉकआउट नहीं हुआ तो उसे अपने हाथों पर लिफ्ट करके स्पेस में ले जा सकता है। सुपरमैन स्पेस में सरवाइव कर सकता है, लेकिन गॉडजिला स्पेस में सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब सुपरमैन गॉडजिला से ज़्यादा पावरफुल है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है कि गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ ज़्यादा पावरफुल है या सुपरमैन की हीट विजन।
थॉर। अब थॉर एक गॉड ऑफ थंडर है। थॉर अगर गॉडजिला के सामने आ जाए तो वो मैच गॉड वर्सेस मॉन्स्टर की होगी। लेकिन थॉर अपनी जर्नी में कई बार मॉन्स्टर्स को बीट कर चुका है। जैसे थॉर 1 में उसने एक फ्रोस्ट जायंट मॉन्स्टर को एक हिट में मौत के घाट उतार दिया था। 2012 में थॉर ने अगेन एक लिवाइथन को मार दिया था और 2018 में थॉर ने एक डीमन ड्रैगन को ओवरपावर्ड किया था। बाइफ्रोस्ट था जिसने उस ड्रैगन की जान ली थी। तो अगर थॉर उन्हें बीट कर सकता है तो गॉडजिला को बीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। और अब तो थॉर के पास स्टोर्म ब्रेकर है, एक ऐसा वेपन जिसके सामने इन्फिनिटी स्टोन्स फेल हो गए थे। थॉर एक डाइंग स्टार के फोर्स को सरवाइव कर चुका है, इसलिए थॉर न्यूक्लियर फॉर्म वाले गॉडजिला को भी बीट कर सकता है। और अगर इनकी लड़ाई में ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाए तो थॉर बाइफ्रोस्ट समन करके गॉडजिला को ब्लैक होल या फिर सन नहीं तो किसी भी बेकार प्लेनेट पर टेलीपोर्ट करवा सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज। अब डॉक्टर स्ट्रेंज एक सोर्सरर सुप्रीम है जिसे बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स करना आता है। इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने स्पेल से इन्फिनिटी स्टोन्स को बराबरी की टक्कर दी थी और इस इंसिडेंट के बाद से कई सारे सुपर फैंस ने डॉक्टर स्ट्रेंज को चलता फिरता एक छोटा इन्फिनिटी गॉन्टलेट बोलना शुरू कर दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल कास्टिंग से गॉडजिला को बीट कर सकते हैं। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक मॉन्स्टर से कैसे डील करेंगे, लेकिन जो बंदा इन्फिनिटी स्टोन्स को फाइट दे सकता है उसके लिए एक मॉन्स्टर को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर मैनहट्टन। तो डॉक्टर मैनहट्टन का असली नाम जॉनथन एस्ट्रोमैन था, जो एक साइंटिस्ट हुआ करता था। लेकिन एक दिन वो एक लैब टेस्टिंग चैम्बर में फंस जाता है और जब वो मशीन एक्टिवेट होती है उसके सारे एटम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन टाइम के साथ जॉनथन ने अपने एटम्स को फिर से असेंबल करना शुरू किया और एक दिन उसने अपनी पूरी बॉडी को फिर से बना दिया। लेकिन अब जॉनथन के पास गॉडली पावर्स थी, जैसे टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस मतलब चीज़ों को बिना टच किए मूव करना, डिसइंटीग्रेशन, साइज मैनिपुलेशन और मैटर मैनिपुलेशन जैसी बहुत सारी पावर्स। मूवीज का तो नहीं लेकिन कॉमिक्स का डॉक्टर मैनहट्टन इतना पावरफुल है कि वो अकेले डीसी के 95% सुपर हीरोज से एक साथ फाइट करके उन्हें बीट कर सकता है। डॉक्टर मैनहट्टन सिर्फ अपने एक थॉट से गॉडजिला का एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अब बात करते हैं ऐसे सुपर हीरोज की जो गॉडजिला को बीट भी कर सकते हैं और नहीं भी। मतलब अगर ये फाइट करे तो 50-50% चांसेस है कि दोनों जीत सकते हैं। तो फर्स्ट है मैग्नेटो। मैग्नेटो अपने पावर से गॉडजिला को बीट करने की एबिलिटी रखता है, लेकिन गॉडजिला अपने न्यूक्लियर फॉर्म में मेटल्स को मेल्ट कर देता है। इसलिए ये बताना काफ़ी मुश्किल है कि अगर मैग्नेटो के वेपन से मेल्ट होना शुरू हो जाए तो वो अटैक कैसे करेगा। और आयरन मैन और बैटमैन भी है जो गॉडजिला को बीट करने के लिए एक डेडिकेटेड आर्मर या वेपन बना सकते हैं। लेकिन अगेन इन दोनों सुपर हीरोज ने अभी तक गॉडजिला जैसे एग्रेसिव मॉन्स्टर से फाइट नहीं की है, इसलिए यह बताना काफ़ी मुश्किल है कि ये उसे बीट कर पाएंगे या नहीं। तो ये थे कुछ ऐसे सुपर हीरोज जो गॉडजिला को बीट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके हिसाब से कौन सा सुपर हीरो गॉडजिला को बड़ी आसानी से बीट कर सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।